नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये करंट का भी टॉपिक होता है, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ है, 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। अब इससे पहले वन रिपोर्ट 2021 में आई थी। अब अगली आपकी रिपोर्ट 2023 की वन रिपोर्ट आ चुकी है। अब इस वन रिपोर्ट से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 18वीं वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, पहली बार कब जारी हुई, और इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा। वैसे आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ें आप खुद से लिखते हैं ना, तो चीज़ें आपको जल्दी से याद हो जाती हैं। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो देखो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। अगर आपको लग रहा है कि टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन याद करने से मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा, तो आप एक गलतफहमी में जी रहे हो। आज आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन यही सच्चाई है। तो देखो, आपको सारी चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से और बहुत अच्छे से मेहनत करनी ही पड़ेगी। देखो, वैकेंसी कितनी आती है, 10,000, 20,000, 50,000। फॉर्म कितने पड़ते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो अगर आपको अपना नाम उन 10,000, 20,000 सिलेक्टेड कैंडिडेट की PDF में लाना है, तो भाई आपको मेहनत भी तो उनकी तरीके करनी होगी। अगर आपको अपना नाम 10 लाख, 20 लाख फॉर्म भरने वाले में लाना है, तो आप उस तरीके से मेहनत कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मेरा नाम रिजल्ट की PDF में आए, तो आपको दूसरे से अलग हटकर कुछ अलग तरीके से मेहनत करनी ही होगी। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लिख कर बैठिएगा। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में जारी की गई है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भैया 2023 में जो रिपोर्ट जारी की गई कौन से नंबर की रिपोर्ट है। तो ये हमारी 18वें नंबर की रिपोर्ट है। भारत में पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? भारत में पहली रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में। तब से हम प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं। तो अभी 2021 में हमने 17वीं वन रिपोर्ट जारी की थी, और 2023 में हमारी 18वीं वन रिपोर्ट आई है। वन रिपोर्ट जारी कौन करता है? वन रिपोर्ट जारी करता है हमारा पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून। तो हमारी जो वन रिपोर्ट होती है कहाँ से जारी होती है? देहरादून से जारी होती है। कौन से नंबर पे जारी हुई इस बार? 18वें नंबर पर जारी हुई है। इससे पहले 2021 में कौन सी आई थी? 17वीं रिपोर्ट आई थी। पहली रिपोर्ट कब आई थी? पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी। कहाँ से जारी होती है? वन पर्यावरण अनुसंधान संस्थान के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में। अब इस वन रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो वन रिपोर्ट को जारी करता है हमारे पर्यावरण मंत्री। तो वर्तमान में हमारे जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं कौन? वर्तमान के हमारे जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड से 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, हमारे यहाँ पे कितने वन होने चाहिए। अगर आप आंकड़ा देखोगे तो किसी भी देश में 33% वन होने चाहिए, पर हमारे यहाँ पे कितने हैं? हमारे यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% वन है। इससे पहले कितने थे? इससे पहले हमारे यहाँ पे कितने वन थे? 24% कुछ थे। वनावरण और वृक्षावरण को मिलाकर हमारे यहाँ पे कुल 24% थे। कई बार क्या होता है, आपके यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई वनावरण कितना था, वृक्षावरण कितना था। कई बार दोनों को सम्मिलित रूप से पूछ लेता है। किसी भी देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का कितने % वन होना चाहिए? भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन होना चाहिए। जबकि हमारे भारत में कितना है? हमारे भारत में हमारे भौगोलिक क्षेत्र का 25% वन है। तो अगर इसका एरिया पूछ लेगा तो 8,87,357 वन किलोमीटर में हमारे भारत में वन और वृक्ष दोनों को सम्मिलित रूप से रखा गया है। 2021 की तुलना में कितनी? 2021 की तुलना में हमारे यहाँ पे 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2023 में हमारे यहाँ पे वन कितना है, वृक्ष कितना है? तो कुछ सम्मिलित रूप से कितना है? 25% है। 2023 की रिपोर्ट में अगर पूछेगा कुल वनावरण कितना है, तो कुल वनावरण है हमारे यहाँ पे 21.76%, जबकि कुल वृक्षावरण कितना है? 3.41%। आप दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं कि नहीं? वनावरण मतलब हमारे भौगोलिक क्षेत्र में 21% में तो क्या है? वन है।
जबकि 3.41% में क्या वृक्ष लगे हुए हैं, जो हम अलग अलग वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। सम्मिलित रूप से कितना है, सम्मिलित रूप से 25.17%। पिछली बार सम्मिलित रूप से कितना था, पिछली बार सम्मिलित रूप से 24%। होना कितना चाहिए, होना चाहिए 33%। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर पूछेगा अलग अलग पूछेगा कुल वन कितना है, तो कुल वन है आपका 21.76%। कुछ वृक्ष कितने हैं, तो वृक्ष है 3.41%। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसके बाद आपसे राज्य पूछ लेता है, अधिकतम वृक्ष किस राज्य में है, इसी के साथ साथ सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला यूटी कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देखो अधिकतम वृक्ष आवरण है आपका महाराष्ट्र है, सर्वाधिक वृक्ष आपके कहाँ पे है, महाराष्ट्र, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद कौन है आपका, उत्तर प्रदेश। जबकि 2021 की तुलना में सर्वाधिक परिवर्तन कहाँ पे हुआ है, सर्वाधिक उन्होंने वृद्धि किसने किया है, तो सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ ने 2021 की तुलना में सर्वाधिक अपने यहाँ पे परिवर्तन करके वृद्धि किया है। क्षेत्रवाद और प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ पे है, अगर पूछेगा क्षेत्र के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में। जबकि वैसे पूछेगा तो संख्या के आधार पर सर्वाधिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में। क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक कहाँ पे, आपके मध्य प्रदेश में। अगर पूछेगा 2021 की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि कहाँ पर हुई, छत्तीसगढ़ में। तीनों चीजों के आंसर समझ में आए। परसेंट के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक परिवर्तन कहाँ पे हुआ है, सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि कहाँ पर हुई है, छत्तीसगढ़ में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा।